नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं वोकैबुलरीज की क्लास। यानी कि इस वोकैबुलरीज में हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे भी कोई भी एग्जाम्स हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो और सीपी हो, यानी कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें वोकैबुलरीज का प्रश्न आता हो, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों को रिवीजन करेंगे। यानी कि हर तरह हर संभव इसमें प्रयास किया गया है यानी कि आप लोगों को रिवीजन हो सके और जल्दी से जल्दी याद हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और न्यू अप्रोच के साथ इस वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं वोकैबुलरीज को। यानी कि हर तरह हर संभव प्रयास किया गया है कि आप लोगों को इस वोकैबुलरी को याद करा दिया जाए, जैसा कि इस वीडियो में दिया गया है। यानी कि हम देखेंगे सबसे पहला नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, अबेस। अबेस का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? तो यानी कि अबेस हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपमानित करना, यानी कि नीचा दिखाना। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा लोअर, डिग्रेडेड, हम्लिएट, मेक हम्बल, यानी कि लूज सेल्फ और रिस्पेक्ट, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि लूज करना, यानी कि उसको हम्लिएट करना, अपमानित करना और लो दिखाना। तो इसका जो यहाँ देखेंगे, यानी कि इस जो एबेस का जो मीनिंग्स बना है, कैसे बना है, यानी देखेंगे अबेस और एबल, यानी कि अबेस और एब मिलाकर बना है अबेस। तो इसका हो जाएगा ए स्लैंग यूज टू डिग्रेड अ पर्सन, यानी कि ऐसा किसी व्यक्ति को डिग्रेड करना, निंदा करना, उसको नीचा दिखाना। और यूजुअली एन अटेम्प्ट टू डिग्रेड अ पर्सन, यानी कि उससे काफ़ी नीचा अपमानित करना, उसे हम बोलेंगे अबेस करना। तो जैसा कि इसका साइन हो जाएगा यहाँ, डिबेस करना, बस्टर्डाइज करना, कैंकर करना, चिपॉन करना, करप्ट करना, डिबॉच करना, डिग्रेड करना और डिमेन करना, डिमोरलाइज करना, डिप्रेव करना, डिटेरियोरेट करना, लेसन करना, परवर्ट करना, पॉइजन करना, प्रोफेन करना, प्रोस्टिट्यूट करना, सबवर्ट करना, विटिएट करना, वाप करना। यानी कि इन सभी का मीनिंग्स हो जाएगा अपमानित करना, नीचा दिखाना, हम्लिएट करना। जैसा कि एक और इसमें दिया हुआ एंटोनिम्स भी इसका हम कवर करेंगे, यहाँ भी इसको भी रिवीजन करते जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा डिग्निफाई करना, यानी कि अच्छा दिखाना, एग्जल्ट करना, ऑनर करना, सम्मानित करना, एमेलियोरेट करना, एमेंड करना, यानी कि सुधारना, बेटर करना, इन्हेंस करना, इनरिच करना, इम्प्रूव करना, सुधारना, एमेलियोरेट करना, परफेक्ट करना, क्लैरिफाई, क्लीन, क्लींस और प्यूरीफाई करना, रिफाइन करना, रिस्टोर करना, रिस्पेक्ट करना, यानी कि आदर करना। अब यहाँ एक पिक्चर के साथ यानी कि रिवीजन करेंगे, जैसा कि आप लोगों को इस क्लास में ही रिवीजन हो जाए और याद हो जाए। तो इस पिक्चर को देखेंगे, अबेस करना, यानी क्या कर, इस लड़की जो है इसको क्या कर रही है, अबेस कर रही है, यानी कि नीचा दिखा रही है, अपमानित कर रही है, यानी कि इसको शर्मिंदा कर रही है, इम्बरास कर रही है। फिर नेक्स्ट वर्ड को हम देखेंगे इसी प्रकार, यहाँ देखेंगे तो अबेस, यानी कि इसका भी मीनिंग्स वही होगा, ABASH। तो अबेस करना यानी कि अपमानित करना, वो शर्मिंदा करना। इसका मीनिंग्स हो जाएगा इम्बरास करना, यानी कि शर्मिंदा करना। तो जैसा कि देखेंगे यहाँ पे इसका सिनोनिम्स भी देखेंगे यहाँ पे, इम्बरास करना यानी कि शर्मिंदा करना, कन्फाउंड करना, कन्फ्यूज करना, डिस्कम्फिट करना, डिस्कॉन्सर्ट करना, डिस्काउंटेंस करना, फेज करना, फ्लस्टर करना। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लस्टर, मॉर्टिफाई, नॉन प्लस, रेटल, यानी कि ऑल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और इसका नियर एंटोनिम्स देखेंगे तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा काल्म करना, शांत करना, कंफर्ट करना, कंसोल करना, रिलीव करना, सूथ करना, चीयर करना, यानी कि खुश होना, इनकरेज करना, हार्टन करना, एश्योर करना, रिश्योर करना। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। यानी कि अब पिक्चर के साथ यहाँ पे क्लियर करेंगे अबेस, यानी कि अबेस करना, यानी कि अपमानित करना, नीचा दिखाना, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, नीचा दिखाया गया, अबेस किया गया है, अपमानित किया गया है। अगला देखेंगे, फिर अगला सिनोनिम्स देखेंगे और वर्ड्स को देखेंगे। अबेट, अगला दिया अबेट, यानी कि अबेट का अर्थ होता है कम करना, यानी कि लेस करना। तो जैसा इसका मीनिंग्स हो जाएगा टू रिड्यूज इन अमाउंट, यानी कि अमाउंट को रिड्यूज करना, कम करना, लेस करना। और पुट एन इंड टू, यानी कि इंड करना। तो अब मॉडरेट, यानी कि सामान्य से मॉडरेट कर देना। तो इसका निमोनिक्स देखेंगे वर्ड्स को। एबेट, एबेट जो बना है, यानी कि एब जोड़ एट से बना है। तो एब जोड़ एट से बना है, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा जैसा कि डिक्रीज करना, यानी कि कम करना, डिक्लाइन करना, यानी कि कम करना। और यहाँ एक और दिया हुआ है डिस्कलेट करना, डाई करना और डिमिनिश करना, कम करना, ड्रेन करना, ड्रॉप करना, ड्विंडल करना, एज करना और ईव करना, फॉल करना, फॉल अवे, लेसन, लेट अप, लोअर, मॉडरेट, पॉल, फेज, डाउन, रेथचेट, रिचेट, डिसीड, रिलेंट, रिमिट, रिस्क, सबसाइड, टैपर,
टैप पर यहाँ पे हो जाएगा, और वेन करना यानी कि कमी करना, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसका एंटोनिम्स भी देखेंगे, जैसा कि दिया हुआ है। इसका नियर एंटोनिम्स है अपीयर, इमर्ज, शो अप, ब्लो अप, डिस्टेंड, इन इलोंगेट, लेंथेन, और यहाँ और एक और एंटोनिम्स दिया हुआ है एक्यूमुलेट, बैलून, बिल्ड, बर्गियन, और इनलार्ज, स्केलेट, और यहाँ दिया हुआ है एक्सपैंड, ग्रो, इंक्रीज, इंटेंसिफाई, माउंट यानी कि बढ़ाना, मशरूम, पिकअप, और यहाँ राइज बढ़ाना, इसका भी मीनिंग्स होता है, स्नोबॉल, सोअर, स्वेल, वैक्स यानी कि ऑल इसका एंटोनिम्स हो गया। फिर अगले देखेंगे यहाँ पे अबेट करना का अर्थ होता है यानी कि कमी करना, यानी कि जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया, यानी कि जो ऊपर ग्रो कर रहा है उससे धीरे धीरे यानी कि नीचे कमी हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इस पिक्चर के द्वारा हम लोग रिलेट करके यानी कि अबेट का मीनिंग हो जाएगा कमी करना, रिड्यूज करना, लेसन करना, हम लोग याद करेंगे। फिर अगला देखेंगे वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि एक और वर्ड्स है 4 नंबर वर्ड्स दिया हुआ है एब्रेविएट करना। तो यहाँ पे एब्रेविएट का अर्थ हो जाएगा संक्षिप्त करना यानी कि ब्रीफ करना, और इसका मीनिंग हो जाएगा शॉर्टेन। तो यहाँ देखेंगे यानी कि इसका निमोनिक्स जो हो जाएगा अब्रेविएट हाई टू रूट ब्रीफ, यानी कि ब्रीफ का अर्थ हो जाएगा संक्षेप में करना। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट करना, छोटा करना, संक्षेप करना। तो जैसा कि यहाँ देखेंगे इसका सिनोनिम्स देखेंगे यहाँ पे शॉर्टेन, एब्रीज, करटेल, कटबैक, डॉग, साइनकोपैट यानी कि संक्षेप करना। अगला दिया हुआ है एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स देखेंगे यानी कि यहाँ पे देखेंगे इसका एंटोनिम्स इलोंगेट, एक्सटेंड यानी कि बढ़ाना, लेंथन करना, प्रोलॉन्ग करना, प्रोट्रैक्ट करना यानी कि काफ़ी बड़ा करना, साइज बड़ा करना, इनलार्ज करना, एक्सपेंड करना, मैक्सिमाइज करना यानी कि काफ़ी बड़ा करना, मैक्सिमाइज करना यानी कि फैलाना। फिर यहाँ पे देखेंगे अगला वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे एब्डिकेट। तो एब्डिकेट का अर्थ होता है छोड़ देना, एवॉइड कर देना। तो यहाँ देखेंगे इसका मीनिंग्स हो जाएगा रिनाउंस करना यानी कि गिव अप करना यानी कि छोड़ देना। तो इसका देखेंगे यहाँ पे सिनोनिम्स हम देखते जाएंगे। इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे एबनिगेट करना, सीड करना, रिलिंक्विश करना यानी कि त्याग देना, रिनाउंस करना, रिजाइन करना, स्टेप असाइड करना यानी कि छोड़ देना, स्टेप डाउन करना, सरेंडर करना यानी कि ऑल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे एप्रोप्रिएट, एरोगेट, एज्यूम, क्लेम, कॉन्फिस्केट यानी कि छोड़ना यानी कि जब्त कर लेना यानी कि पकड़ लेना, और सीज करना ना, टेक ओवर कर लेना, डिफेंड करना, गार्ड करना यानी कि सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना, सिक्योर करना यानी कि सुरक्षा करना, यानी कि ऑल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पे इस पिक्चर को देखेंगे जैसा कि दिया हुआ है एब्डिकेट करना यानी कि त्याग देना, छोड़ देना। यहाँ पे अगला देखेंगे वर्ड्स को एब्रेंट, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ एब्रेंट, अगला वर्ड दिया हुआ एब्रेंट। एब्रेंट का अर्थ होता है अनैतिक या पथभ्रष्ट। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा एबनॉर्मल और डेविएंट, यानी कि पथभ्रष्ट होना, अनैतिक होना यानी कि मोरल नहीं होना। अब जैसा कि यहाँ देखेंगे इसका साइनो यहाँ पे दिया हुआ है, सिनोनिम्स है एक्सेप्शनल होना, एब्रेंटेड होना, एबनॉर्मल होना, एनोमलस होना, एटिपिकल होना, स्पेशल होना, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनियर हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, फ्रेक हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, पेकुलियर हो जाएगा यानी कि अनोखा हो जाएगा, फेनोमेनल हो जाएगा यानी कि यहाँ दिया हुआ है प्रीटर नेचुरल हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, अनकॉमन हो जाएगा, अनकस्टमरी हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, अनयूजुअल हो जाएगा, अनवांटेड हो जाएगा यानी कि ऑल इसका साइन हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इसका एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, कस्टमरी हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, और यहाँ पे अनएक्सेप्शनल हो जाएगा, अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, यहाँ पे यूजुअल हो जाएगा। यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एब्रेंट का अर्थ होता है अनैतिक यानी कि पथभ्रष्ट। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को क्लियर कराया गया है। यहाँ देखेंगे अनैतिक कैसे यहाँ पे जो व्यक्ति हो रहा है अनैतिक तरीके से यहाँ पे अपने माइंड को डिफेस कर रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे अगला वर्ड्स को, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ अगला वर्ड्स अबेट। अबेट का अर्थ क्या होता है, यानी कि अपराध में सहायक होना यानी कि सह अपराधी होना, किसी को अपराध करने से उकसाना। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा असिस्ट यूजुअली टू डूइंग समथिंग रॉन्ग
यानी कि कुछ गलत करने के लिए असिस्ट करना, उसको मदद करना, सहायता करना, यानी कि साहस करना, इनकरेज करना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स भी देखेंगे। इंसाइट करना यानी कि भड़काना, प्रोवोक करना, ब्रीव करना, फर्मेंट करना, फोमेंट करना, इंस्टिगेट करना, भड़काना, पिक करना, प्रोवोक करना, रेज करना, स्टीयर करना, विप करना, यानी कि भड़काना, उकसाना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे। ब्रिडल, चेक करना, कॉन्स्ट्रेन, कर्ब और डिस्करेज, होल्ड। यहाँ पे हो जाएगा इनहिबिट, रेगुलेट, रेन, रिस्ट्रेन, टेम, एले, काम, क्विट, सेटल करना और सुत्क, स्टील। यहाँ पे और दिया हुआ है सबड्यू और ट्रैंक्विलाइज करना, यानी कि शांति करना, शांत रहना। यानी कि ऑल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा और यहाँ पे इसका ये वाला सिनोनिम्स हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग रिवीजन करते जाइएगा और इसको बार बार पढ़िएगा। इस पीडीएफ को हम डाल देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप लोग क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। हम वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ हम डाल देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अबेट करना, यानी कि यहाँ दिया हुआ है जैसा कि अबेट करना यानी कि अपराध में सहायक होना। तो जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, जैसा कि ये लड़का जो है, बच्चा जो है, यानी कि स्मोकिंग कर रहा है, बुरे काम में है। अब ये जो है इसको यानी कि उकसा रहा है, यानी कि बुरे काम के लिए फंसा रहा है इसमें, यानी कि उसके लिए कार्य करा रहा है। इस पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को याद कराया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे एक और वर्ड्स दिए हुए 8 नंबर, ओबेंस। ओबेंस का अर्थ हो जाएगा यानी कि प्रस्तुतावस्था में होना, स्थगन होना, यानी कि रोकना। तो जैसा कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा सस्पेंड करना, सस्पेंड टू एक्शन करना। और इसका सिनोनिम्स देखेंगे अबेंस का, यानी कि स्थगन करना का। साइन यहाँ पे हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रेंज, डोल्ड्रम्स, डोरमेंसी, होल्डिंग, पैटर्न, लेटेंसी। और यहाँ पे हो जाएगा मोराटोरियम और क्विसिन, सस्पेंडेड यानी कि सस्पेंडेड, और एनिमेशन, सस्पेंस, और यहाँ पे सस्पेंशन, यानी कि ये ऑल इसका सिनोनिम्स हो गया। इसका एंटोनिम्स भी देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू, कंटिन्यूएशन यानी कि लगातार होना, प्रोग्रेस होना, कंटिन्यू होना, ग्रो होना। और यहाँ पे दिया हुआ है जैसा कि ओबेंस। ओबेंस का अर्थ होता है यानी कि रोक देना, और कोल्ड स्टोरेज करना यानी कि टाल देना, जैसा कि इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। और यहाँ पे फिर अगला देखेंगे वर्ड्स को। 9 नंबर वर्ड्स दिया हुआ है मुंडेन। मुंडेन का अर्थ होता है साधारण या नीरस होना, यानी कि सांसारिक होना। तो यहाँ पे देखेंगे जैसा कि इसका सिनोनिम्स यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। तो एवरीडे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा नीटी ग्रिटी हो जाएगा, प्रोसेक हो जाएगा। प्रोसेक का अर्थ होता है नीरस, और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, वर्क डे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम्स भी देखेंगे हेवेनली, और नॉन टेम्पोरल हो जाएगा, अनअर्थली हो जाएगा, यानी कि असंसारिक हो जाएगा, अनवर्ल्डली हो जाएगा, असंसारिक हो जाएगा। यानी कि इस माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है मुंडेन, यानी कि ये लड़का जो है, यानी कि ये व्यक्ति जो है मुंडेन की तरह है, यानी कि सुस्त है, नीरस है और साधारण है। जैसा कि इस पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को याद कराया गया है, आप लोग देखते जाइए और याद करते जाइए। मुंडेन का अर्थ होता है साधारण या नीरस। अगला देखेंगे हम यहाँ पे, यानी कि 10 नंबर वर्ड्स दिया हुआ है यहाँ पे प्रोसेक। प्रोसेक का अर्थ क्या होता है? नीरस होना, फीका होना, बेरस होना, मामूली होना, शुष्क होना, यानी साधारण होना, यानी कि काफ़ी नीरस होना, यानी कि प्रोसेक होना। तो जैसा कि इसका सिनोनिम्स हम करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स तो दिया हुआ है एवरेज, कॉमन, कॉमन प्लेस, कट एंड ड्राइड, और एवरीडे, गार्डन वैरायटी, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, रूटीन, और रन ऑफ द मिल, स्टैंडर्ड इशू, और अनएक्सेप्शनल, अनरिमार्केबल, यूजुअल, वर्क अ डे, यानी कि और इसका सिनोनिम्स हो गया। और यहाँ पे हम प्रोसेक का एंटोनिम्स करेंगे, जैसा कि प्रोसेक का एंटोनिम्स है एबनॉर्मल, एक्सेप्शनल, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑड यानी कि विचित्र होना, असमान होना, और आउट ऑफ द वे यानी कि रास्ते से अलग होना, स्ट्रेंज होना, अनयूजुअल होना, यानी कि ऑल इसका एंटोनिम्स हो गया यहाँ पे प्रोसेक का। अब इस पिक्चर को देखेंगे, प्रोसेक का अर्थ क्या होता है, यानी कि नीरस, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये जो व्यक्ति है, यानी कि ये जो गर्ल्स है, ये कैसे नीरस दिख रही है, यानी कि नीरस है, साधारण है, प्रोसेक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे स्लोबर। स्लोबर का अर्थ क्या होता है, यानी कि लार टपकना या थूक या लार, जैसा कि स्लोबर होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे यानी कि इसका सिनोनिम्स देखेंगे स्लोबर का ड्रोल, स्लेवर, स्लीवा, स्पीट। स्पीट का अर्थ होता है थूक, और स्पीटर, यानी कि ऑल इसका सिनोनिम्स हो गया।
स्लोबर का। और यहाँ पे हम पिक्चर के माध्यम से याद करेंगे स्लोबर। स्लोबर का अर्थ क्या होता है, यानी कि थूक या लार। जैसा कि इस पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को दिखाया गया है, स्लोबर का अर्थ क्या हो जाएगा, थूक और लार। आप लोगों को इस प्रकार रिलेट करके याद कर लीजिएगा, यानी कि काफ़ी जल्दी से याद हो जाएगा। और यहाँ अगला देखेंगे वर्ड्स को, तो दिया हुआ है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का अर्थ होता है छोड़ना, त्यागना, त्याग देना, छोड़ देना, अलग करना, अलग अलग कर देना, यानी कि हाथ उठा लेना, यानी कि अलग हट जाना। तो जैसा कि इसका रेलिंक्विश का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सीड करना, कॉफ अप करना, और डिलीवर करना, गिव अप करना, छोड़ देना, हैंड ओवर, ले डाउन यानी कि छोड़ना, सरेंडर करना, और रेंडर, टर्न इन, टर्न ओवर, यील्ड यानी कि समर्पण करना, यानी कि सिनोनिम्स हो गया। और यहाँ पे देखेंगे इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएगा कीप करना, रखना, रिटेन करना, विथ होल्ड करना, यानी कि रोकना। और यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से देखेंगे, जैसा कि रिलिंक्विश करना यानी कि त्याग देना, छोड़ देना। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया MS धोनी रिलिंक्विश कैप्टेंसी, यानी कि MS धोनी ने अपने कैप्टेंसी को रिलिंक्विश कर दिए, यानी कि छोड़ दिए। तो इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसा कि और हम वर्ड्स को पढ़ेंगे यहाँ पे, वैलिएंट। वैलिएंट का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि दिलेर हो जाएगा, पराक्रमी हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा, विक्रांत हो जाएगा, वीर हो जाएगा, सूर हो जाएगा, सूरवीर हो जाएगा, साहसी हो जाएगा, और बहादुराना हो जाएगा, वीरतापूर्ण हो जाएगा। तो यानी कि इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। और इसका सबसे पहले हम सिनोनिम्स करेंगे। वैलिएंट। वैलिएंट का अर्थ हो जाएगा बोल्ड, करेजियस यानी कि साहसी, डॉन्टलेस यानी कि डॉटी, फियरलेस, गलांट, और ग्रेथेड, गस्टी, गटी, हेरोइक, और इंटरपीड, लायन हार्टेड, मैनफुल, स्टॉलवार्ड, स्टॉट, और यहाँ पे दिया हुआ है स्टोट हार्टेड, और अनडॉन्टेबल यानी कि अनडॉन्टेड, ब्रेव यानी कि वोलरस यानी कि साहसी हो जाएगा, पराक्रमी हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा। और इसका ये सिनोनिम्स हो गया। यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हम करेंगे, तो एंटोनिम्स हो जाएगा चिकन हो जाएगा, यानी कि डरावना, यानी कि वीकेन हो जाएगा, और यानी कि चिकन हार्टेड हो जाएगा, यानी काफ़ी, यानी कि इसमें हो जाएगा डरपोक हो जाएगा, और चिकन लिवर्ड हो जाएगा, क्वाड हो जाएगा, क्वाडली हो जाएगा, यानी कि डरपोक हो जाएगा, क्रावेन हो जाएगा। और यहाँ पे इसका एंटोनिम्स और हो जाएगा डेस्टार्डी हो जाएगा, और यहाँ पे फैंथ हार्टेड हो जाएगा, फियरफुल हो जाएगा, गॉटलेस हो जाएगा, और लिली लिवर्ड, और मिल्क लिवर्ड, और यहाँ पे एक और हो जाएगा नर्वसलेस हो जाएगा, पोल्ट्रोन हो जाएगा, पुअर स्पिरिटेड हो जाएगा, और यहाँ पे पुसिलेमनियस हो जाएगा, स्पिनलेस हो जाएगा, और स्पिरिटलेस, टेमोरस, और यहाँ पे अनकरेजियस, अनगलांट, अनहेरोइक, विक, और यहाँ पे दिया हुआ है वीक हार्टेड, और येलो हो जाएगा, यानी कि ऑल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वैलिएंट का। वैलिएंट का अर्थ क्या हो जाएगा, दिलेर, पराक्रमी। जैसा कि यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया है वैलिएंट। वैलिएंट का यहाँ पे पराक्रमी हो गया और वीरतापूर्ण हो गया, यानी कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। इस माध्यम से आप लोग रिलेट करके याद कर लीजिएगा। फिर अगला हम वर्ड्स देखेंगे। जैसा कि अगला दिया हुआ है यहाँ पे इफरवेसेंट। इफरवेसेंट का अर्थ हो जाएगा उत्तेजित, उत्साहपूर्ण, यानी कि चमकता हुआ, उत्साही, अति अनुरागी। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम्स देखेंगे इफरवेसेंट का, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बाउंची, बबली, और बॉयंट यानी खुशी, क्रैंक, और इसका यहाँ पे और देखेंगे एक्जुबरेंट, फ्रोलिक, फ्रोलिक्सोम, गेमसोम, हाई स्पिरिटेड, विवासियट यानी कि ऊर्जावान। और यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे लो स्पिरिटेड, सलेन यानी कि नीरस होना, लो स्पिरिटेड होना। और इफरवेसेंट का यहाँ पे देखेंगे इसका मीनिंग्स जो दिया हुआ है पिक्चर के माध्यम से। इफरवेसेंट, इफरवेसेंट का अर्थ क्या हो जाएगा, जैसा कि दिया हुआ है खुशी होना, उत्तेजित होना, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है इफरवेसेंट, और यहाँ पे दिखाया गया है खुशी होना, उत्तेजित होना, साहसी होना। अगला देखेंगे यहाँ पे, अगला दिया हुआ है ब्रोस्की। ब्रोस्की का क्या अर्थ होता है, अशिष्ट यानी कि बेअदब होना, रूखा होना। तो यहाँ पे इसका देखेंगे ब्रस्क का, जैसा कि यहाँ सिनोनिम्स दिया हुआ है एब्रप्ट होना, ब्लफ होना, ब्लंट होना, क्रस्टी होना, कॉट होना। और यहाँ पे डाउन राइट होना, शॉर्ट होना, शॉर्ट स्पोकन होना, स्नीपी होना यानी कि ख़राब होना, बेअदब होना, और अनकॉर्सनियस होना। और इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे ब्रस्की का, तो सर्टियस होना, मेली माउथेड होना यानी कि मेली माउथेड होना। और यहाँ पे देखेंगे जैसा कि इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया ब्रस्की का अर्थ
तो आप लोग इस पिक्चर के माध्यम से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे और वर्ड्स को देखेंगे। वैरुलेंट, वैरुलेंट का अर्थ क्या होता है, यानी कि उग्र होना, जहरीला होना, तीखा होना, द्रोही होना, विस्मय होना, विषाक्त होना, विषैला होना, संक्रामक होना। यानी कि वैरुलेंट का अर्थ हो जाएगा हानिकारक होना। यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा डिजीज ऑफ पॉइजन, यानी कि विषाक्त होना, पॉइजन्स होना, यानी कि एक्सट्रीमली सेवरे और हार्मफुल इट्स इफेक्ट्स, यानी कि हार्मफुल हानिकारक करने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीमली होना, तो इसे हम बोलेंगे वेरुलेंट। तो वेरुलेंट का अर्थ हो जाएगा यानी कि वीरू जोड़, यानी कि इसका जो हो जाएगा वायरस, वायरस सबसे बना है तो इसका अर्थ हो जाएगा पॉइजन। तो इसका हम सिनोनिम्स देखेंगे वेरुलेंट का, तो बैड हो जाएगा, बीची हो जाएगा, कैटी हो जाएगा, और क्रूअल, और यहाँ पे डिस्पाइटफुल, मेलिवोलेंट, मैलिशियस, मिलाइन, मैलिग्नेंट, मीन, नेस्टी, स्पीडफुल, विवाइसियट, हेटफुल, यहाँ पे यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब इसका हम एंटोनिम्स देखेंगे। तो जैसा कि वायरुलेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा बेनिवोलेंट, यानी कि उदारपूर्ण, बिनाइन, बिनाइग्नेंट, और यहाँ पे लविंग ऑन मैलिशियस, यानी कि इसका एंटोनिम्स हो गया। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया विरुलेंट, विरुलेंट का अर्थ हो जाता है क्या, नहीं कि हानिकारक। तो हानिकारक यहाँ पे जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया, यानी कि ये सर्प जो है, यानी कि ये जो हानिकारक पदार्थों को निकाल रहा है, तो इसका विषाक्त है, यानी कि इसके अंदर विष है, तो इसे हम क्या बोलेंगे वेरुलेंट, यानी कि अटैक करने के लिए बोल रहा है इस पिक्चर में। यानी कि ये व्यक्ति जैसे यहाँ पे दिखाया गया स्नेक को दिखाया गया, यानी कि काफ़ी विरुलेंट होता है, यानी कि विषाक्त होता है, इसके पास विष होता है, पॉइजन होता है, यानी कि विरुलेंट का अर्थ हो जाएगा विरुलेंट, हानिकारक। अगला दिया है, अगला वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यूप, वैल्यूप का अर्थ हो जाएगा यानी कि प्रहार, यानी कि खूब मारना, जोर से मारना। तो इसका मीनिंग्स देखेंगे स्ट्राइक करना, यानी कि हिट एवरी हार्ड, यानी काफ़ी तेज़ी से मारना, काफ़ी हार्ड तरीके से मारना, उसे क्या बोलेंगे स्ट्राइक करना, यानी कि वैल्यूप का प्रहार करना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा बम्प, कोलिजन, यानी कॉन्कोशन, क्रैश करना, इम्पिगमेंट, जेर, जॉल्ट और जोन्स, और यहाँ पे किक मारना, और शॉक, स्लैम, स्माश, स्ट्राइक करना, इम्पैक्ट करना, यानी कि प्रहार करना, यानी कि जोर से मारना। जैसा कि इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, इस व्यक्ति यानी इस क्रिकेटर ने इस क्रिकेटर को जोर से प्रहार कर रहा है, कैसे, यानी कि वैल्यूप का अर्थ होता है प्रहार करना, जोर से मारना। आगे हम पढ़ेंगे 18 नंबर्स देखेंगे कॉन्स्टर्नेशन, यानी कॉन्स्टर्नेशन का अर्थ हो जाएगा घबराहट, व्याकुलता, सनसनी। तो इसका यहाँ यानी कि मीनिंग्स देखेंगे। नाउन्स है, यानी कि कॉन्स्टर्नेशन कैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि हो जाएगा नाउन्स, फीलिंग ऑफ एंजाइटी ऑफ डिसमे, यानी कि निराश होना, चिंतित होना। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो डिसमे होना, परटर्बेशन होना, एंजाइटी होना, डिस्ट्रेस होना, ब्रिस्क्यूट होना, और डिस्क्विटेबल होना, यानी कि डिस्क्विट्यूड होना, और डिस्कम्प्यूजर होना, एंगिस्ट होना, ट्रेपिडेशन होना, यानी कि निराश होना, घबराहट होना, व्याकुल होना। अब जैसा कि यहाँ एंटोनिम्स इसका देखेंगे तो दिया हुआ है एंटोनिम्स यहाँ पे सेटिस्फैक्टर होना, यानी कि सेटिस्फाइड होना, यानी कि संतुष्ट होना। और इस पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे यानी कि कॉन्स्टर्नेशन का अर्थ क्या हो जाएगा घबराहट, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, यानी कि इस पिक्चर में यहाँ पे गब्बर को दिखाया गया है, और गब्बर को देखकर इस कैट ने यानी कि बिल्ली ने कैसे इसे घबरा कर यानी कि रन अवे हो रही है, भाग रही है। जैसा कि इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया कॉन्स्टर्नेशन का अर्थ हो जाएगा यानी कि रन अवे होना, भाग जाना, घबराहट होना। अगला देखेंगे यहाँ पे जैसा कि 19 नंबर दिया हुआ है हाइस्टेरिया, हाइस्टेरिया का अर्थ हो जाएगा मिर्गी, यानी कि वातोमाद। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा जैसा कि इसका साइनोनिम्स सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग्स एक्जेगरेटेड और अनकंट्रोलेबल इमोशन ऑफ एक्साइटमेंट, यानी कि इमोशन से और एक्साइटमेंट से, यानी कि अनकंट्रोलेबल होना, यानी कि कंट्रोल नहीं किया जा सकना काफ़ी ज़्यादा। और इसका यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे सिनोनिम्स को एजिटेशन होना, डेरिलनेस होना, और डिलैरिन होना। और यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रैक्शन होना, फीवर होना, फीवरनेस होना, फ्लैप होना, फ्यूरोर होना, यानी काफ़ी भयानक होना, फ्यूरोर होना, फ्यूरी होना, यानी कि गुस्सा होना, फ्रेंजी होना, उत्तेजना होना, रेज होना, गुस्सा होना, रैम्पेज होना, अप्रोवर होना, यानी कि कोलाहलपूर्ण होना, हंगामा करना। और इसका यहाँ पे हिस्टेरिया का सिनोनिम्स को यानी कि एंटोनिम्स को देखेंगे। सिनोनिम्स तो हो गया यानी शांत होना, काल्म होना, काल्मनेस होना, पीस होना, पीसफुलनेस होना, प्लेसिडिटी होना, क्विट होना, क्विट्यूड होना, रिपोज होना, रेस्ट यानी कि यहाँ पे रेस्टफुलनेस होना, सीरीनेस होना, सेरेनिटी होना, शांत होना, स्टिल होना, स्टिलनेस होना, ट्रैंक्विलिटी होना, यानी कि शांत होना, यानी कि ऑल इसका एंटोनिम्स हो गया यहाँ पे हिस्टेरिया का।
अब यहाँ पे दिया हुआ है हिस्टोरिया का अर्थ कैसे, यानी कि जैसे कि हिस्टोरिया का अर्थ होता है मिर्गी, यानी कि बातों उन्माद होना। तो जैसा कि इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है, इस व्यक्ति ने कैसे हिस्टोरिया के तरीके से यानी कि काफ़ी प्रभुक हो रही है, यानी कि उत्तेजित हो रही है, काफ़ी गुस्सा कर रही है, फ्यूरोर कर रही है, रेज कर रही है। फिर आगे हम यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर्स जैसा कि दिखाया गया है। तो यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट का अर्थ हो जाएगा अतिक्रमण करना, अतिलंघन करना, उल्लंघन करना। तो यानी कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा इन्फ्रिंजमेंट यानी कि ब्रेकिंग द टर्म्स ऑफ लॉ, यानी कि लॉ को, नियम को तोड़ने वाला, एक्शन को तोड़ने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे, अतिक्रमण करना, यानी कि एग्रीमेंट करना है। तो जैसा कि अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना, नियम को तोड़ना, तो यानी कि ये शब्द जो दिया हुआ है नाउन से वर्ड्स। अब यहाँ देखेंगे इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो कॉन्ट्रवेशन, इन्फ्रैक्शन, ब्रीच करना यानी कि उल्लंघन करना, और यहाँ के ट्रांसग्रेशन और ट्रेसपास, वायलेशन, यानी कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे इन्फ्रिंजमेंट का तो हो जाएगा नॉन इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा, नॉन वायलेशन हो जाएगा, ऑब्जर्वेंस हो जाएगा, यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इन्फ्रिंजमेंट का। यानी कि इन्फ्रिंजमेंट का अर्थ है अतिक्रमण करना, जैसा कि इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ देखिए यानी कि कैसे, यानी कि अतिक्रमण, यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, जैसे कि अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना, जैसे कि कानूनों का उल्लंघन करना, यानी कि लॉ को, नियम को तोड़ना, जैसा कि इस पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को दिखाया गया है। तो अगर इस वीडियो का PDF जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अगर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।